राधे राधे दोस्तों। आज हम सुदामा के विषय में बात करेंगे। आप सभी जैसा कि जानते हैं, सुदामा जो कि श्री कृष्ण भगवान के मित्र थे और उनके परम भक्त भी थे। आइए आज हम उन्हीं के विषय में आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अति ब्राह्मण भक्त और दुखियों के दुख दूर करने वाले थे। इसलिए मैंने सुना है उन्होंने सुदामा जैसे दीन को अपनी कृपा से निहाल किया था। उसकी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, सुदामा नाम का वह ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, विरक्त, शांति चित्त, जितेंद्रिय तथा श्री कृष्णचंद्र जी का परम मित्र था। वह गृहस्थ होने पर भी संग्रह परिग्रह से दूर रहता था। प्रारब्धवश जो मिल जाए उसी में संतोष करता। उसके फटे हुए वस्त्र थे तथा भोजन का अभाव सदा ही बना रहता था। उसकी पत्नी अपने पति को खिलाकर स्वयं भूखी रह जाती थी। दरिद्रता के कारण उनके अंग सूख कर कांटे हो गए थे। टूटी सी झोपड़ी जो भी फूस रहित होने के कारण गर्मी, वर्षा तथा जाड़ा कुछ भी सहन करने की योग्य नहीं थी। एक दिन दरिद्रता की मूर्ति दीन पत्नी ने भूख और ठंड के कारण कांपते हुए अपने पति से कहा, हे ब्रह्मदेव, मैंने सुना है साक्षात लक्ष्मीपति आपके मित्र हैं और वे अति ब्राह्मण भक्त भी हैं। फिर हे परम भाग्यशाली, मेरे पूज्य देव, आप उनके निकट क्यों नहीं जाते? आपके समान तो कोई सौभाग्यशाली ही नहीं है जिनके मित्र स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हैं। आपके जाने पर वे अवश्य ही हमारी दरिद्रता को दूर कर देंगे। वे इतने उदार और दयावान हैं कि भक्त उन्हें एक बार भी मन में भजता है वे उसे अपना सर्वस्व दान कर देते हैं। यदि वे आपको अपने भरण पोषण योग्य भोजन धन दे दें तो उनके लिए कोई बात नहीं है। पत्नी की यह बात सुनकर सुदामा जी बोले, हे प्रिय, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है। मेरे मित्र दीन बंधु और भक्त वत्सल हैं, किंतु जब इतना जीवन इस दरिद्रता में व्यतीत हो चुका है तो अब इस शेष जीवन के लिए मैं उनसे क्या याचना करूं? याचना करने पर मित्र भाव में स्वार्थ परता आ जाती है। इसलिए तू इस हट को त्याग कर जो भगवान ने दिया है उसी पर संतोष से जीवन यापन कर। सुदामा की ये बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे पतिदेव, यदि एक समय को भी आधा पेट भोजन मिल जाता तो भी मैं अपने हट को त्याग देती और तुम्हें कभी द्वारिका जाने का कष्ट न देती। पत्नी का आग्रह सुनकर और उसके अश्रुपूर्ण नेत्रों को देखकर सुदामा जी का हृदय दीनता के कारण दुखित हो उठा और उन्होंने भगवत दर्शन का परम लाभ समझकर चलने का विचार किया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मित्र के निकट जाने के लिए कुछ उनकी भेंट के लिए भी चाहिए। एक तो वे मित्र हैं, दूसरे वे राजा हैं, इसलिए कुछ ना कुछ तो भेंट अवश्य ही चाहिए। तब ब्राह्मणी ने अपनी पड़ोसिन से 4 मुट्ठी चिड़वे लाकर सुदामा जी को फटे चिथड़े में बांध कर दे दिए। तत्पश्चात सुदामा जी भगवान का स्मरण करके उनके दर्शनों की लालसा करके द्वारिकापुरी को चल दिए। वे मन ही मन यह सोचते जाते थे कि मैं भगवान के दर्शन किस प्रकार पाऊंगा। मुझे उनके भव्य भवनों में कौन घुसने देगा? जब मैं उनसे मिलूंगा तो क्या वे मुझे पहचानेंगे? अवश्य ही पहचान लेंगे, क्योंकि वे बड़े भक्त वत्सल दीन दयालु हैं।
इस प्रकार विचार करते करते सुदामा जी द्वारिका पहुंच गए। उन्हें ब्राह्मण समझकर किसी ने भी द्वारिका में नहीं रोका। वे भगवान श्री कृष्णचंद्र के महलों में पहुंच गए। जब उन्होंने पहले ही महल में प्रवेश किया तब देखा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र रुक्मणी जी के साथ विराजमान हैं। सुदामा जी को देखते ही भगवान श्री कृष्णचंद्र पलंग से उठकर दौड़े और अपने प्रिय मित्र को पहचान कर उनके शरीर से लिपट गए और बोले, हे मित्र, तुम अब तक कहाँ रहे? आज तुमने कैसे मुझे याद कर लिया? इस प्रकार प्रेमानंद में मग्न होकर मित्र सुदामा को अपने महलों में ले आए। फिर अपने उसी पलंग पर जिस पर वे विराजमान थे बैठालकर उनकी विधिवत पूजा की। उनके पैर स्वयं पखारे और धूप दीप आदि से पूजन करके स्नान कराया और स्वच्छ वस्त्र पहनाकर उत्तम भोजन कराए। रुक्मणी जी उनका पंखा झलने लगी और भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके चरण दबाने लगे। धन्य है भगवान, दीन पर इतनी कृपा। उनकी अन्य रानियां सुदामा जी की सेवा शुश्रूषा में लग गई। उस दीन तन क्षीण वस्त्रहीन ब्राह्मण को देखकर पत्नियां कहने लगीं कि न जाने इस ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य किया है कि जिसने त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र के इतना सत्कार पाया है, जिन्होंने अपनी प्रिय लक्ष्मी रुक्मणी जी को और भाई बलराम को त्याग कर इसको हृदय से लगाया है। जब ब्राह्मण देवता भोजन आदि से निवृत्त होकर स्वस्थ चित हो गए तब भगवान श्री कृष्णचंद्र अपना मित्र भाव प्रकट करते हुए अपनी गुरुकुल की पिछली बातें स्मरण करने लगे। तब वे बोले, हे मित्र, हमारा वह गुरुकुल जीवन भी बड़ा उत्तम था। जब हम तुम दोनों जंगल में लकड़ी लेने जाया करते थे, उस समय दोनों ही दिन भर लकड़ी काटते, गट्ठर बांधकर अपने सिर पर लादते, गुरु की सेवा करते। मित्र, एक दिन तो ऐसा हुआ कि हम तुम दोनों लकड़ी लेने गए। लकड़ी काटकर जब ही सिर पर रखी तभी बड़ी बड़ी भारी आंधी और वर्षा आई। उस समय हम तुम दोनों वर्षा की बौछारों के कारण इधर उधर भटकने लगे। तब हमारे परम दयालु गुरु सांदीपनी वहां आए और वे हमको वहां से लिवा ले गए। हे मित्र, गुरुकुल के निवास में ऐसी अनेकों घटनाएं हमारे साथ घटी, किंतु हम तुम सदा साथ साथ रहते थे। इस प्रकार वे अपने गुरुकुल की यादों में खो गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इसी भांति सुदामा जी भगवान श्री कृष्णचंद्र के निकट द्वारिका में कई मास तक बड़े आनंद पूर्वक रहे। सुदामा जी का मन उस बैकुंठ धाम को त्यागने के लिए नहीं करता था। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की सेवा शुश्रूषा तथा प्रेम भाव में इतने मग्न हो गए थे कि वे अपनी दुखनी पत्नी को भी भूल गए। किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने मित्र के मन की इच्छाओं को जानने वाले थे। वे एक दिन बोले, हे प्रिय मित्र, हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेंट की सामग्री भेजी? मेरे प्यारे भक्त मुझे थोड़ा सा भी प्रेम पूर्वक कुछ भी अर्पण करते हैं, मैं उसी में संतुष्ट हो जाता हूँ, और मेरे लिए वह भी बहुत होता है जो मुझे भक्ति भाव से फूल फल पत्ता अथवा जल ही समर्पण करता है, मैं उसमें तुरंत ही भोग लगा लेता हूँ। भगवान श्री कृष्णचंद्र के इस प्रकार कहने पर भी उस ब्राह्मण ने उनके वैभव को देखकर लज्जावश वे चिड़वे निकाल कर नहीं दिए, जिन्होंने उन्होंने लज्जा से अपना सिर नीचा कर लिया। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र अंतर्यामी और घट घट के जानने वाले हैं।
उनसे कोई बात छिपी थोड़ी ही है। वे सुदामा की इच्छा तथा पतिव्रता स्त्री द्वारा लक्ष्मी की कामना के से द्वारिका भेजना आदि सभी बातें जानते थे। जब उन्होंने सुदामा को अटल ऐश्वर्य देने के लिए उनकी बगल में छिपी हुई चिवड़ों की पोटली को निकाल लिया और बड़े आदर पूर्वक उसको खोलकर बोले, हे मेरे प्यारे मित्र, यह तो तुम बहुत ही मेरे मन की प्यारी भेंट लाए हो। इन चिड़ुओं से मैं ही संतुष्ट न रहूंगा, बल्कि ये सारा विश्व संतुष्ट हो जाएगा। इतना कहकर उन्होंने उसमें से एक मुट्ठी चिवड़ा खाए। जो ही वे दूसरी मुट्ठी खाने लगे, त्यों ही रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। वे बोली, हे विश्वात्मन, बस इतना ही पर्याप्त है। इस लोक और परलोक दोनों के लिए आपने एक मुट्ठी चिवड़े से इस दीन ब्राह्मण की समृद्धिशाली बना दिया। अब दूसरी मुट्ठी खाकर क्या आप मुझे भी दे डालना चाहते हैं? हे परीक्षित, सुदामा जी रात को भगवान श्री कृष्णचंद्र के निकट ही रहे और दूसरे दिन सूर्योदय होने पर उनसे विदा लेकर घर की राह ली। भगवान श्री कृष्णचंद्र काफी दूर तक उन्हें पहुंचाने के लिए उनके साथ गए। जब ब्राह्मण को नमस्कार करके भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारिका को चले आए, प्रत्यक्ष में न तो उस ब्राह्मण ने ही कुछ मांगा और न उन्होंने ही कुछ दिया। त्रिलोकी का ऐश्वर्य देने पर भी भगवान श्री कृष्णचंद्र को अपनी कृपणता पर अति लज्जा आई। वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करते हुए और उनकी सेवा शुश्रूषा तथा प्रेम भाव का स्मरण करते हुए अपने नगर में पहुंच गया। जब उसने देखा कि मेरी झोपड़ा के स्थान पर एक अति सुंदर भव्य भवन बन गया है और वहां पर अनंत घोड़े, हाथी, रथ, सेवक इधर उधर घूम रहे हैं, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। उसकी प्रिय पत्नी साक्षात लक्ष्मी के समान सुदामा के सम्मुख आई और बोली, हे पतिदेव, पधारिए, यह आपकी ही महल है। सुदामा भगवान श्री कृष्णचंद्र के कृपा प्रसाद को भली प्रकार जानते थे। उन्होंने उन्हें नमस्कार किया और अपनी पत्नी के साथ महल में आनंद पूर्वक प्रवेश किया। हे परीक्षित, वह महल क्या था? देवराज इंद्र का निवास स्थान था। उसमें अनेक प्रकार के मणियों के खंभ, हाथी के दांत के खंभ, फेन की भांति कोमल बिछोने, सोने के सिंहासन, बहुत से दास दासियां थी। किंतु यह सब कुछ प्राप्त कर लेने पर भी परम ज्ञानी सुदामा का मन उसमें लीन नहीं हुआ। उनकी भक्ति भगवान में दिन दुनी रात चौगुनी और भी अधिक बढ़ गई। जो पुरुष इस कथा को सुनता है तथा पढ़ता है, वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। राधे राधे।